अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ बिनते अयूब। आज हम बात करेंगे कि अल्लाह पाक हिदायत किसको देते हैं। वो कौन लोग हैं जिनको अल्लाह पाक हिदायत देते हैं और वो कौन लोग हैं जिनकी गुमराही पक्की कर दी गई है कि वो कभी भी बराह रास्त पे नहीं आ सकते और वो कभी भी ठीक नहीं हो सकते। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं कि अल्लाह पाक जिसे चाहे हिदायत दे और जिसे चाहे गुमराह छोड़ दें, ये अल्लाह की मर्ज़ी है। तो वो कौन लोग हैं जिनकी अल्लाह पाक ने ज़मानत दे दी है कि वो गुमराह होकर ही रहेंगे। तो गुमराह वो लोग होंगे जो खुद खुद चाहते होंगे कि हम ये काम ना छोड़ें, हराम काम ना छोड़ें, जो गुनाह आप कर रहे हैं वो ना छोड़ें। खुद अपने आस-पास रस्सी बाँध कर वो पक्का हो जाए इंसान कि मैंने तो ये गुनाह नहीं छोड़ना। तो अल्लाह पाक भी कहते हैं कि नहीं छोड़ना तो ठीक है, ना छोड़ो, इसमें तुम्हारी ही जो है इसमें नुकसान है। और कुरान कहता है कि तुम जिस तरफ मुड़ना चाहोगे हम तुम्हें उस तरफ मोड़ देंगे। अल्लाह पाक कहते हैं ठीक है, नहीं बदलना तो ठीक है। यही वो लोग होंगे जो क़यामत के दिन कहेंगे काश हमने फ़लाँ शख्स को दोस्त ना बनाया होता, काश फ़लाँ चीज़ हमने छोड़ दी होती, हमने ये रस्सी जो हमने पक्की बांध के रखी थी, तौबा की कि हम नहीं करेंगे और ये गुनाह हमसे नहीं छूटता, हम नहीं छोड़ेंगे, काश हमने ये रस्सी छोड़ दी होती, काश हम ये कुफ़र ना करते। अल्लाह पाक हिदायत उसी को देते हैं जो खुद को बदलना चाहता है, जो चाहता है कि अल्लाह से हिदायत मांगे, जिसके दिल में एहसास होता है कि मैंने इतनी ज़िंदगी में इतने गुनाह कर लिए हैं कि अब मुझे तौबा कर लेनी चाहिए। उसके दिल में एहसास पैदा होता है और उसको लगता है कि जो वो कर रहा है वो हराम है, वो गलत है जो कर रहा है, तो उससे तौबा कर लेनी चाहिए। तो अल्लाह पाक भी उसकी तौबा कबूल करते हैं और उसी को हिदायत देते हैं जो संभलना चाहता है, जो हिदायत मांगना चाहता है। तो हिदायत उसी को मिलती है जो मांगना चाहता है अल्लाह से हिदायत, जो सुधरना चाहता है, गुनाहों को छोड़ना चाहता है। जैसे कि अल्लाह पाक ने नमाज़ इसलिए बनाई है ताकि हम गुनाहों से बच सकें। हम कहते हैं ना जब आपने गुनाहों से बचना हो तो आप नमाज़ पढ़ें। नमाज़ गुनाहों से रोकती है, बुराई से रोकती है। तो इसकी मिसाल ये है कि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि हम तो नमाज़ ही पढ़ते हैं और फिर भी गुनाहों से नहीं बच पाते हैं, हम बहुत सारे गुनाह कर देते हैं। तो उनकी मिसाल मैं उनको ये दूँगी कि जब आपकी जो हेल्थ प्रॉब्लम होती है, आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम होती है, आप डॉक्टर से जाके मशवरा लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको मेडिसिन लिख के देते हैं और साथ में ये भी बोलते हैं कि आपने ये चीज़ नहीं खानी, इन चीज़ों से एहतियात करनी है, फिर आपने मेडिसिन लेनी है, तब जाके आप पूरी तरीके से ठीक हो जाएँगे। तो इसी तरीके से भी नमाज़ जो है मेडिसिन का काम करती है और जो आपके दूसरे गुनाह हैं वो आपने खुद अपने गुनाहों को खुद को रोकना है। अपने नफ्स को जो है रोकना है, अपने नफ्स की पैरवी नहीं करनी है। अगर आपका नफ्स कह रहा है तो फिर आप ये नहीं सोचें कि मेरा दिल कर रहा है कि करने को मैं कर लूँ, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है इस चीज़ को छोड़ना, हराम चीज़ को जो है मैं छोड़ नहीं सकता, हराम है फिर भी मैं छोड़ नहीं सकता। तो ये आप दरअसल शिर्क कर रहे होते हैं अपने नफ्स की पैरवी करके। तो आप जब अपने नफ्स को जो है उनकी नफ्स की बातें सुनकर नफ्स के बहकावे में आकर गुनाह करते हैं, तो फिर जो नमाज़ आप कहते हैं हम नमाज़ पढ़ते हैं, तो हम नमाज़ पढ़ रहे हैं फिर भी गुनाहों से नहीं छूट रहे, तो आपने खुद लड़ना है, आपने अपने नफ्स से लड़ना है ताकि आप गुनाहों से बच सकें, तभी आप अच्छे मुसलमान बन सकेंगे, एक मोमिन बन सकेंगे। गुनाहों से बचना है तो फिर आपने अपने नफ्स से लड़ना होगा, तभी जैसे मेडिसिन काम करती है और बाकी एहतियात जो आपको डॉक्टर कहते हैं वो आप करते हैं, तभी आप सेहतियाब होते हैं। तो इसी तरह से नमाज़ जब आप पढ़ते हैं तो आपको बाकी चीज़ों से भी बचना होगा, गुनाहों से खुद ही बचना होगा। ये नहीं कि आपने नमाज़ पढ़ी और जल्दी से 2 टकरे मारी, जल्दी-जल्दी नमाज़ ख़त्म की और अस्कार नहीं किए और उठ के गाने सुनने लग गए, किसी हराम काम में चले गए, किसी ऐसी महफ़िल में चले गए। तो ये चीज़ आपने इसको अवॉइड करना है, तभी आप बच सकेंगे गुनाहों से। तो आपने अपने नफ्स से खुद लड़ना है, अपने आप को गुनाहों से निकालना है, जो हराम चीज़ है उसको छोड़ना है और ये चीज़ करना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। अगर आप करें, अल्लाह से मदद मांगें और नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, तो आप मदद ले सकते हैं सब्र से और नमाज से। अल्लाह पाक कुरान में भी यही फरमाते हैं कि तुम नमाज से और सब्र से मदद लो। तो इस
इसका मतलब ये नहीं कि आप शिर्क कर रहे हो नमाज से और सब्र से मदद लेके। ये अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ये आपको मदद देती हैं, मेरी बताई हुई चीज़ें, मेरी रास्ता जो है, जो अल्लाह का कलाम है, जो कुरान है, आप पढ़ेंगे तो बराह रास्त पे आएंगे। आप उसको समझ के पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह पाक ने ज़िंदगी किस तरह से गुजारने का हुक्म दिया है। और नमाज में सुकून भी आपको तभी मिलेगा जब आप उसको समझ के पढ़ेंगे। और जब नमाज़ पढ़ेंगे तो आप बाकी गुनाहों से भी बचने की कोशिश करेंगे। आप अगर अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे तो अल्लाह पाक आपके लिए आसानी करेंगे, आपके लिए रास्ते खोल देंगे। तो एक कदम अल्लाह की तरफ बढ़ाकर देखें, अल्लाह पाक आपके दिल में रहम पैदा करेंगे और आपको हिदायत देंगे और आपको गुनाहों से बचाएंगे और उन चीज़ों को आपसे दूर करेंगे जो आपके लिए सही नहीं है। तौबा करते हैं और फिर गुनाह कर देते हैं, फिर तौबा करते हैं, फिर आपसे वही गुनाह हो जाता है। तो कोई एक ऐसी तौबा होगी जो आखिरी होगी, जिसके बाद आपकी तौबा पक्की हो जाएगी और आप वो गुनाह छोड़ देंगे। तो आप अपना जो है, अपने आप जो नफ्स है उस पर कंट्रोल करना, उस पर काबू पाना, उसकी बताई चीज़ों को रिजेक्ट करना और अल्लाह का हुक्म मानना, इससे आप तौबा करना है तो अल्लाह पाक इस चीज़ से बहुत खुश होते हैं। और आपको जो आपकी तौबा है वो कोई एक ऐसी तौबा होगी जिससे अल्लाह पाक खुश हो जाएंगे और वो आपकी आखिरी तौबा होगी, जिसके बाद आप वो हराम काम जिससे आप बचना चाहते हैं, जो छोड़ना चाहते हैं, आप वो छोड़ देंगे इंशाअल्लाह।